हे गाइस, तो आज की जो वीडियो है वो बेस्ड है प्रीवियसली अपलोडेड वीडियो, जो कि हमने कुछ ग्रामर से रिलेटेड रूल्स पढ़े हैं। आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड कुछ ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला सेंटेंस है वो है कि दो इंडिया इज़ पुअर बट इट इज़ वेरी रिच इन इंटेलेक्चुअल पावर। तो अगर आप देखेंगे कि हम दो और ऑल दो के साथ हम यट लगाते हैं बट नहीं लगाते हैं, राइट। तो दो इंडिया इज़ पुअर यट इट इज़ वेरी रिच इन इंटेलेक्चुअल पावर, तो बट को हटा के आपको यट लगाना है। ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल दो और दो के साथ अब आप यट लगाते हो बट नहीं लगाते हो। तो जो सेंटेंस होगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा, दो इंडिया इज़ पुअर यट इट इज़ वेरी रिच इन इंटेलेक्चुअल पावर, राइट। तो आपने दो के साथ क्या लगाया है, यट लगाया है। इसकी जगह अगर ऑल दो होता तो भी आप यट ही लगाते। सेकंड सेंटेंस है हमारा, हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम दैन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो हमें अच्छे से पता है कि हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम जो है व्हेन का यूज़ करते हैं, देन का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप देन को हटाकर यहाँ पर व्हेन लगाएंगे, राइट। और दूसरी बात ये थी कि जब भी आपका सेंटेंस में हार्डली आता है तो जो आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है वो उल्टा हो जाता है, राइट। वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे कि इस सेंटेंस में अगर हम देखें, हार्डली हैड पहले आया, द टीचर बाद में आया है। हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम व्हेन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। हार्डली के साथ हमने व्हेन लगाया है और देन को हमने रिप्लेस कर दिया है। अगला जो सेंटेंस है वो ये है, नो सूनर डिड द थीफ एंटर द हॉल देन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, राइट। तो नो सूनर में भी आप देखें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन उल्टा है, डिड पहले द थीफ बाद में। अब नो सूनर के साथ हम क्या लगाते हैं, नो सूनर के साथ देन ही लगाते हैं, बट एंटर्ड नहीं आएगा डिड के साथ, राइट। डिड के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंटर। तो इसमें देखें हम सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, नो सूनर डिड द थीफ एंटर द हॉल देन द बेल स्टार्टेड रिंगिंग, राइट। तो नो सूनर के साथ देन आया है वो करेक्ट है, बट डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा एंटर। तो एंटर्ड को हमने हटा के यहाँ पर एंटर लगाया है। फोर्थ सेंटेंस है, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज लेस्ट यू विल फेल, राइट। आप देखें लेस्ट के साथ हमने पढ़ा था कि हम शुड या माइट लगाते हैं। यहाँ पर इन्होंने विल दिया हुआ है तो वह हम विल को रिप्लेस करके माइट या शुड लगाएंगे, डेफिनेटली, राइट। तो लेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, माइट एंड शुड। वहाँ से हम विल को रिप्लेस कर देंगे और जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज़ लेस्ट यू माइट फेल, राइट। तो हमने जो हमारा विल था उसे हटाकर हमने लगा दिया माइट। हम यहाँ शुड भी लगा सकते थे, यू मस्ट बी रेगुलर इन योर स्टडीज़ लेस्ट यू माइट फेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इज सच अ वंडरफुल बुक दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड। तो आप यहाँ पे देखें कि सच आया है, ठीक है, तो सच के साथ एज आना चाहिए बट इन्होंने दैट लगाया है, तो हम जो दैट है उसे रिप्लेस करके हम एज लगाएंगे। तो जो सेंटेंस है वो इस तरीके से हो जाएगा, उसमें हम दैट को हटा के एज लगाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हम प्रीवियसली जो रूल्स पढ़ चुके हैं ये सब उसी में से है। तो जो आपका सेंटेंस है वो इस तरीके से बनेगा, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इज सच अ वंडरफुल बुक एज एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड, राइट। तो हमने जो दैट था उसे हटा के हमने एज लगा दिया है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश इज सच अ वंडरफुल बुक एज एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड। अगला सेंटेंस है, डू नॉट मूव फ्रॉम हियर अनलेस द क्लॉक स्ट्राइक 11। अब आप देखें टाइम दिया हुआ है 11, तो हम टाइम के साथ अनटिल लगाते हैं, अनलेस नहीं लगाते हैं। अनलेस हमेशा कंडीशन के लिए आता है, तो अनलेस को हटा के आप अनटिल करेंगे, क्योंकि अनलेस जो है वो कंडीशन बताता है एंड अनटिल जो है वो टाइम को शो करता है। तो इस सेंटेंस में आप अनटिल अनलेस को हटाकर अनटिल लगाएंगे और जो आपका सेंटेंस है वो बनेगा, डू नॉट मूव फ्रॉम हियर अनटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 11, राइट। तो जहाँ भी हमें टाइम दिया हुआ है वहाँ हम अनटिल लगाते हैं, जहाँ भी कंडीशन दिखेगा वहाँ हम अनलेस लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, ही नॉट ओनली स्टडीड रेगुलरली बट डिड ड्रिलिंग एक्सरसाइज डेली, राइट। तो इसमें हमें एरर फाइंड आउट करनी है, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आना चाहिए है, इन्होंने बट ही लगाया है।
तो हम बट के साथ क्या लगा देंगे, बट ऑल्सो, राइट। तो नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। ये बहुत बेसिक से रूल हैं, राइट। फर्दर वीडियोस में, आगे जो वीडियोस होंगी उनमें हम थोड़े एडवांस रूल्स देखेंगे। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि ही नॉट ओनली स्टडीड रेगुलरली बट ऑल्सो डिड ड्रिलिंग एक्सरसाइज डेली, राइट। तो उन्होंने बट के साथ ऑल्सो भी ऐड किया है। ही नॉट ओनली स्टडीड रेगुलरली बट ऑल्सो डिड ड्रिलिंग एक्सरसाइज डेली। अगला जो सेंटेंस है, रमेश डेयर्स नॉट स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। तो डेयर्स नहीं आएगा, डेयर आएगा, क्योंकि डेयर्स के बाद नॉट है और रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रमेश डेयर। तो डेयर्स को हटा के आप डेयर लगाएंगे, क्योंकि एक तो इसके बाद नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ठीक है, डेयर्स नॉट, ये करेज को शो कर रहा है। और ही शी इट नेम जो होते हैं, अगर उनके साथ डेयर आ रहा है और उसके साथ नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो हम एस हटा देते हैं। तो रमेश डेयर नॉट स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। रमेश डेयर नॉट स्पीक इन प्रेजेंस ऑफ हिज फादर। तो हमने जो डेयर्स था उसमें से एस को हटा दिया है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, अंटिल यू रिमेन इन द ऑफिस यू विल बी डिस्टर्ब्ड बाय द विजिटर्स। तो आप ये देखिए कि आपको यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिख रहा है, तो अंटिल नहीं आएगा, है ना। ड्यूरेशन दिख रहा है, तो अंटिल को हटा के आप एज लॉन्ग एज लगाएंगे, क्योंकि एज लॉन्ग एज जो है एक ड्यूरेशन को शो करता है, राइट। तो आप सेंटेंस में से अंटिल को रिमूव करके एज लॉन्ग एज लगाएंगे। एज लॉन्ग एज यू रिमेन इन द ऑफिस यू विल बी डिस्टर्ब्ड बाय द विजिटर्स। जब तक आप ऑफिस में रहेंगे आप डिस्टर्ब रहेंगे विजिटर्स के द्वारा, राइट। तो कहीं भी हमें ड्यूरेशन शो करना होता है तो हम एज लॉन्ग एज लगाते हैं। आई डू नॉट डाउट वेदर ही विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन द क्लास। तो हमें पता है कि जब डाउट आता है और सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो हम वेदर नहीं लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो वेदर को हम रिप्लेस करके दैट लगाएंगे, राइट। तो सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ड है तो डाउट के साथ हम दैट लगाते हैं, ना कि वेदर। तो जो सेंटेंस है वो आपका इस तरीके से बनेगा, आई डू नॉट डाउट दैट, राइट, वेदर को हटा के दैट आया है। आई डू नॉट डाउट दैट ही विल स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास, राइट। डू नॉट आया है इसलिए दैट आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।